नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए जल्दी से हम लोग कल के लेवल दिखा लगा लेते हैं। कल मार्केट क्या करने वाली है, मार्केट में कहाँ से काम करना है, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे। उससे पहले आपको पता होगा डेली ही हम एक स्टॉक ऐसा है जो आपको बुलिस हाईली बुलिस स्टॉक रिकमेंड करते हैं, जो करीब 5, 7, 10, 12% तक चलता है। कल हमने एक स्टॉक रिकमेंड किया था, वेंटेटिव, दिस वन, वेंटेटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। इस पे मैंने आपको लेवल्स दिए थे कि ये बॉक्स मैंने बनाया था। इस बॉक्स के ऊपर टूटने के बाद जैसे ही बॉक्स टूटेगा हमारा 755 के ऊपर, 758 के ऊपर हमें इसको बाय करना है। क्योंकि ये जो डब्लू पैटर्न बना था, आपको दिखा देता हूँ। ये डब्लू पैटर्न जो बना था, इसको मैंने ध्यान में रखते हुए ये आपको लेवल्स दिए थे कि जैसे ही ये डब्लू पैटर्न टूटेगा हमारा, ठीक है ना, वैसे ही हम इस नेक लाइन के ऊपर क्लोजअप पे ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। और ऐसा ही हुआ। और आज देखिए, आज का हमारा स्टार ऑफ द डे जो हाईली बुलिश स्टॉक्स होता है, जिसको हम रिकमेंड करते हैं, वो चलता है। तो वो स्टॉक्स को हम स्टार ऑफ द डे कहते हैं। और इस स्टार ऑफ द डे में हमारे बाइंग लेवल से देखा जाए तो इसने करीब 5%, पूरे 5% का प्रॉफिट दिया है, ठीक है ना। और इस स्टॉक में बने रहना भी बहुत आसान था, सिंपल। हमने आपको ये कहा था, जब तक प्राइज आपके 20 EMA के ऊपर बना रहता है, जब तक प्राइज आपके 20 EMA के ऊपर बना रहता है, आप प्राइज को राइड करते रहिए, ट्रेड करते रहिए। और आप देख रहे हो कि हमारा प्राइज 20 EMA के ऊपर बना रहा, ठीक है ना। और अगर आप ईमानदारी से काम करते तो कम से कम इसमें कितने बजे तक, 2, पौने 2 बजे तक गिरी सी गेल 4, 4.5% प्रॉफिट लेके निकलते, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम डेली ही अपने पेड ग्रुप में कुछ हाईली बुलिश स्टॉक रिकमेंड करते हैं, जिसके रिकमेंडेशन पे अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। और ऐसे ऐसे ही हम करीब 30 से 40 स्टॉक आपको डेली रिकमेंड करते हैं, जो अगले दिन चलने हो। तो आपको अलग अलग स्टॉक फिल्टर नहीं करना पड़ता कि कौन सा स्टॉक ले, कौन सा ना ले, कौन सा चलेगा। जब आप 20 स्टॉक लगाते हो, 20 में जब तक आप दूसरे को देखते हो तब तक तीसरा चला गया होता है, फिर तीस चौथे को देखते हो, फिर अब पांचवा चल गया होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल ही नहीं पाते और आप ट्रेड नहीं कर पाते हो। तो जिन भाइयों को हमारे ऐसे किसी प्रोग्राम में इंटरेस्ट है, जो इतना सब पैनिक नहीं लेना चाहते, स्टॉक फिल्टर नहीं करना चाहते डेली डेली, और स्टॉक्स पे ट्रेड करते हैं, वो भाई चाहे तो इसकी हमारे हमसे मेंबरशिप ले सकते हैं। ओनली 999 में पूरे महीने के लिए। आपको पता होगा, आप अगर स्टॉक्स में ट्रेड करते हो डेली का कम से कम कितना भी मिनिमम से मिनिमम आप ट्रेड करोगे, 100 रुपए तो आप ब्रोकरेज दे ही डालते हो। और हमारा प्लान सिर्फ कितने का, 33 रुपीज पर डे। 33 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग हम आपको प्लान ऑफर कर रहे हैं। तो जिन भाइयों को इंटरेस्ट है वो लोग हमें सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और जो भाई ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वो लोग बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई वेंटेटिव की बात, जो हमने कल रिकमेंड किया था। ये हमारा हाईली बुलिश स्टॉक रिकमेंडेशन था, ठीक है ना। अब इसको एक चीज़ कर लेते हैं हम सबसे पहले तो। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल हम कल के लिए लगा लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने कल क्या करना है, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी हमने इंडेक्स लगाया, आज देख रहे हो दोस्तों, प्राइस ने इस बॉक्स को तोड़ दिया, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है कल। कल के लिए देखिए बिल्कुल सिंपल है, कुछ अलग से नहीं करना है। अगर इसने बॉक्स को तोड़ दिया और बॉक्स के ऊपर ही प्राइस खुलता है, ठीक है ना, तो हम बॉक्स के ऊपर ही प्राइस में कहीं ना कहीं बाइंग करेंगे, ठीक है ना। सेम लेवल हमारे रहेंगे, कोई नया लेवल नहीं रहेगा निफ्टी के लिए, ठीक है ना। निफ्टी के लिए हमारा कोई नया लेवल नहीं रहने वाला है, और इसी लेवल के ऊपर ही हम कल बाइंग करेंगे, और कुछ नया नहीं करना है। ये देखिए, अगर इस लेवल के, अगर कल गलती से भी ये इस बॉक्स के अंदर आ जाता है, फिर से भाई अगर गलती से इस बॉक्स के अंदर आ जाता है और थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, तो भाई ट्रेड ना ही कीजिएगा तो अच्छी बात है। और अगर मार्केट ऊपर खुलती है या रिटेस्ट करके यहाँ कहीं तक आती है, ये सपोर्ट जोन तक आती है, मैं सपोर्ट जोन लगा देता हूँ, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल, ये सपोर्ट जोन तक आती है अगर, तो इस सपोर्ट जोन तक में आप ट्रेड कर सकते। इस सपोर्ट जोन के ऊपर से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, उसके ऊपर इस प्राइस के ऊपर आती है 500 के ऊपर, 2500 के ऊपर, तो आप ट्रेड बाय की ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो हो गए कल के निफ्टी के लेवल, इसमें कुछ नया करने की, चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, इसका मैं एक बार फिर से आपको प्रॉपर लगा देता हूँ, ताकि आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन ना ही हो। तो अच्छा है, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। कुछ नया नहीं किया हमने भाई। बहुत सारे टेक्निकल गुरुजी हैं जो ऐसा ऐसा मार्केट में समझा देते हैं, ये लेवल वो लेवल वो लेवल, हमें समझ में नहीं आता कि भाई इतना
क्यों आप लोग को परेशान करते हैं? सिंपल ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकते? ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, 500 इंडिकेटर लगाने से क्या ट्रेड आसान हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 500 इंडिकेटर लगाने से ट्रेड और मुश्किल हो जाती है। तो कल की डेट है अपनी 9 जुलाई। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 9 जुलाई थर्सडे है और एक्सपायरी का दिन है, ठीक है ना। तो बहुत संभल के ट्रेड करिएगा। प्रीमियम बहुत तेजी से टिके होते हैं। हो सके तो कल के डेट में आप नेक्स्ट वीक में जाकर ट्रेड कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम टिके बहुत बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो ये एक जोन आपका बना देता हूं मैं, जो बहुत ही डेंजरस जोन है, ठीक है। इस जोन को आप मार्क कर लीजिए एक बार, नहीं तो आप लोग फिर कूद पड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे कूद जाते हैं, ठीक है। तो कूदना नहीं है। ये लीजिए, ये जोन हम लाल से रेड से मार्क कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है ना, ये जोन। अब इस जोन के बाहर आप रिटेस्ट पे, इस जोन का रिटेस्ट होना जरूरी है, ठीक है ना। रिटेस्ट भी लगा देता हूँ मैं आपको ज्योमेट्री में। मार्केट कहीं भी खुले, नीचे आए और रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए, ठीक। तो हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। और शॉर्ट ट्रेड किसी को लेना है तो भाई ये जो लेवल है ना 450 नीचे ले सकते हो, लेकिन बहुत छोटे से सेल के साथ काम कीजिए, क्योंकि हो सकता है इसी बॉक्स में फिर पैक हो जाए मार्केट, ठीक है ना। चलिए, अब इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। शाम को आपको सोशल मीडिया पे देना भी है हमें, आप भाइयों को, ठीक है ना। ये तो हो गई निफ्टी की बात। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी, हाँ भाई, स्विंग टू स्विंग काम कीजिए। अनिल जी, आप स्विंग टू स्विंग काम कीजिए, जब नहीं कुछ समझ में आता तब स्विंग टू स्विंग काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं करने की। अब देखिए इसमें क्या करना है, बैंक निफ्टी में हमको करना ये है, सबसे पहले तो इसको हम 9 जुलाई कर देते हैं, ठीक है ना। वनडे वनडे की जो लगाने की कोई जरूरत ही नहीं भाई, क्लियर कट समझ में आ रहा है। ये बॉक्स इसने आज तोड़ दिया, अब नया बॉक्स बना लिया। इस बॉक्स को आज हम हटा देते हैं, इस बॉक्स की बात खत्म कर देते हैं। और ये लेवल भी हटा लेते, इस लेवल को उठा के यहाँ ले जाते हैं, ये, ठीक है ना। क्योंकि आज का लो ये रहा, अब आज के लो पे आ गए। और आज का हाई हमारा क्या रहा? आज का हाई हमारा ये रहा, इस जगह पे हमारा आज का हाई आया है, ठीक है। इसको भी ऊपर लेके जाते हैं, ये लीजिए, और इसको इधर रख लेते हैं, ठीक है। बहुत कुछ चेंजेस नहीं, इसलिए वनडे पे बकायदा लगा के शुरू से नहीं कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। 51 ये सपोर्ट जोन है, 51 57,214, इसको 57,200 के ऊपर बाइंग करेंगे हम, ठीक है। 57,200 के ऊपर बाइंग रखेंगे, 57,200 सपोर्ट लगा देता हूँ आपको, इसके ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं 57,200, ये लीजिए, ठीक है। 57,200 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। और सेल ऑफ हमें किधर करना है? सेल ऑफ करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। ये जो सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन के नीचे ही सेल ऑफ करना है, ठीक है ना। एक डेंजर जोन का मैं वो लगा लेता हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ये हमारा बॉक्स रहेगा कल के लिए, इस बॉक्स के अंदर कोशिश कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर नो ट्रेड जोन है, इसके नीचे आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसके नीचे ये आपका, ये देख रहे हैं 20 ये 200 EMA भी इसी के नीचे आ रहा है, और 20 EMA भी इसी के अंदर आ रहा है। तो इसको इस जोन के बाहर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों इसकी बात, ठीक है ना। डाउन साइड के लिए हमने आपको बताया है 850 के नीचे सेल करेंगे, 57,200 के ऊपर हम बाय करेंगे, ठीक है। 57,200 के ऊपर हम बाय करेंगे, और ये हमारा जोन लग गए, ठीक है दोस्तों। ये हो गई आपकी बैंक निफ्टी की बात। नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं भाई। इस पे हम कुछ भी लगा क्या करेंगे? यहाँ पे तो देखिए बॉक्स भी बन रहा है, यहाँ पे आपको बॉक्स भी बन रहा है, ट्रेंड लाइन भी बन रही है, चैनल भी बन रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। अब हम इससे काम करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 9 जुलाई का बैंक निफ्टी का टेक्निकल लेवल। चलिए सेंसेक्स की बात कर लेते फटाफट। सेंसेक्स, चलिए ये देखिए हमने सेंसेक्स के लेवल लगा दिए। सेंसेक्स के लेवल भी कुछ देखिए नया नहीं, मैं बराबर इसको वनडे पे नहीं लगा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसी को हल्का सा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, ये लेवल लगा देता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बैकफुट कर देता हूँ, और हमारे लेवल एज इट इज यही रहेंगे, कुछ नया नहीं करना, ठीक है ना। मुझे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं कि मार्केट कल कुछ नया करेगी, हो सकता है कल खुलते ही मार्केट इस बॉक्स के अंदर फिर आ जाए। बहुत संभल के काम कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए हमने इसको 9 जुलाई का। और दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज और है। आज एक नया वीडियो हम रिलीज कर रहे हैं, और उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
आप लोगों के लिए पूरा समय दे के मैंने वो वीडियो बनाया, करीब 40 मिनट का लर्निंग वीडियो है। वीडियो का टाइटल हमारा है, नहीं बताएंगे, आप देखिए, टाइटल नहीं बताएंगे, आप देखिए, ठीक है ना। चलिए, ये रिटेस्ट मिल जाएगा यहाँ कहीं आप लोगों को, डोंट वरी, देखिए इसलिए रिटेस्ट मिल जाएगा। 20 में हमारा यहाँ कहीं है। हमें अगर कल ट्रेड करनी है, अगर हमें कल ट्रेड चाहिए है, तो कहीं ना कहीं हमें प्राइस 20 में के पास मिल जाए। अगर बहुत ऊपर मिलता है तो हमें रिट्रेस होकर कहीं ना कहीं नीचे आना चाहिए। यहाँ कहीं सपोर्ट मिले, यहाँ कहीं सपोर्ट मिले तो ही कर सकते। देखिए, या तो 9 में सपोर्ट मिलेगा, यहाँ आपको कहीं सपोर्ट मिलेगा, ऊपर प्राइस ज़्यादा प्राइस ऊपर खुले तो यहाँ कहीं सपोर्ट मिलेगा तो आप ट्रेड कर सकते हो। और यहीं कहीं खुला तो यहाँ कहीं आपको सपोर्ट मिले तो आप ट्रेड पकड़ सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। ये मैं आप लोग को लगा के कंफ्यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि सिंपल आप सीखिए, नहीं बहुत ज़्यादा में आप लोग खुद कंफ्यूज जाओगे, ठीक है। ये हो गया आपका सेंसेस के लेवल, इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। चलिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर दें, और सोशल मीडिया पे भर भर के अपना प्यार बरसाएं। तब तक के लिए